रेगिस्तान में खजाने की खोज। रेगिस्तान की अनंत रेतें अपने भीतर अज्ञात रहस्यों को छुपाए रखती है। धूप की तेज तपिश और सुनसान सन्नाटा मानो उन कहानियों का हिस्सा हो जो समय के साथ खो गई है। ऐसी ही एक कहानी थी रेगिस्तान के खजाने की, जिसे सदियों से लोग खोजने की कोशिश करते रहे थे, पर किसी को सफलता नहीं मिली। इस रहस्यमय खजाने की खोज में एक आदमी अब्दुल अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र शुरू करने वाला था। अब्दुल एक साधारण आदमी था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। बचपन से ही उसे कहानियों और रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। उसे अक्सर गांव के बुजुर्गों से रेगिस्तान के बीच छिपे खजाने की कहानियां सुनने को मिलती थी। कहा जाता था कि यह खजाना एक प्राचीन राजा का था, जिसने अपने राज्य पर दुश्मनों के आक्रमण से पहले अपनी पूरी दौलत रेगिस्तान में छिपा दी थी। राजा का यह भी मानना था कि जो भी इस खजाने को खोजने की कोशिश करेगा, उसे रेगिस्तान की आत्माओं और शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। इस कहानी ने अब्दुल के मन में एक उत्सुकता जगा दी। वह जानता था कि खजाने की खोज आसान नहीं है, लेकिन उसका दिल हमेशा उसकी ओर खींचता रहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस खजाने की खोज में निकलेगा, और वो रेगिस्तान के सुनसान भरे रेतों में निकल जाता है। रेगिस्तान का सफ़र आसान नहीं था। तेज धूप, जलती हुई रेत और दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। चारों ओर केवल सन्नाटा था, जो मन में अजीब सा भय पैदा कर देता था। यात्रा जारी रखी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका धैर्य और उसकी सहन शक्ति का इम्तिहान भी बढ़ता गया। कभी तेज हवाएं चलने लगती और रेत का तूफान उसकी दिशा को बदल देता, तो कभी पानी खत्म हो जाता और उसे दूर दूर तक कोई पानी का स्रोत नहीं दिखता। लेकिन अब्दुल की हिम्मत कभी नहीं टूटी। उसकी आंखों में खजाने की चमक और उसके दिल में उस रहस्य को सुलझाने की ललक थी, जिसने उसे आगे बढ़ते रहने का साहस दिया। एक रात जब वह रेगिस्तान के बीच कहीं आराम कर रहा था, उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसने एक पुरानी नगरी देखी, जहां चारों ओर रेत ही रेत थी। उस नगरी के बीचों बीच एक विशाल दरवाजा था, जिसके अंदर खजाना छिपा हुआ था। अब्दुल को यकीन हो गया कि यह सपना नहीं बल्कि एक संकेत था। वो जागते ही अपने सपने में देखे गए स्थान की ओर बढ़ने लगा। सुरंग के अंदर हवा ठंडी और भारी थी। चारों ओर पत्थरों का बनी हुई प्राचीन चित्रकारी थी, जो किसी प्राचीन राजा की वीर गाथाएं बयां कर रही थी। सुरंग के अंदर जाने के बाद
अब्दुल को एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल चेस्ट रखा हुआ था जिस पर सोने और चांदी के सजावट की गई थी। अब्दुल को समझ आ गया कि यही वो खजाना है जिसकी खोज में वो निकला था। जैसे ही अब्दुल ने खजाने के पास कदम बढ़ाया, अचानक चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। हवा की गति बढ़ गई और पूरे कक्ष में धूल और रेत का गुब्बार उठने लगा। अब्दुल ने अपने कदम रोक दिए, लेकिन उसका इरादा अड़िग रहा। वह जानता था कि यह खजाना आसानी से नहीं मिलेगा। उसने अपने मन को शांत किया और ध्यान से हर कदम उठाते हुए खजाने के पास धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने चेस्ट को खोला और उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के, बेशकीमती रत्न और पुरानी कलाकृतियां देखी। यह वह खजाना था जिसे सदियों से कोई छू भी नहीं पाया था। अब्दुल ने खजाने का एक छोटा हिस्सा उठाया और वापस जाने की तैयारी करने लगा। उसे पता था कि इस खजाने को बाहर ले जाना आसान नहीं है। बाहर आते ही उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन वह इस बात से घबराया नहीं। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह इस खजाने को दुनिया के सामने लाएगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। अब्दुल किसी तरह सुरंग के बाहर निकला और खंडरों को पार करके वापस रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। उसने अपने साथ खजाने का केवल एक छोटा हिस्सा लिया था, लेकिन वह जानता था कि उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया था। अब्दुल की यह यात्रा केवल खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और धैर्य की एक परीक्षा थी।